नमस्कार, मैं हूं शादना मुस्कान। आप देख रहे हैं खबर मंत्रा। पश्चिम बंगाल में अगले कुछ महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसको लेकर बंगाल का सियासी पारा तेजी से बढ़ रहा है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सत्तारूढ़ पार्टी टीएमसी के कई नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है, वहीं दूसरी तरफ भाजपा भी अब आक्रामक रूप से प्रचार में जुट गई है। पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। बंगाल चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसी ही चुनावी सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिनों के दौरे पर बंगाल पहुंचे और कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान टीएमसी में कई बागी नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। कोलकाता पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने दौरे के शुरुआत में रामकृष्ण आश्रम में स्वामी विवेकानंद को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि आज मैं उस स्थान पर हूं जहां विवेकानंद जी का जन्म हुआ था। विवेकानंद जी ने आधुनिकता से आध्यात्मिकता को जोड़ा। उन्होंने कहा कि मैं प्रार्थना करता हूं कि हम उनके दिखाए गए रास्ते पे चलने में सक्षम हूं। मैं आज यहाँ आकर स्वामी जी के जन्म स्थान पर, उनके पुरखों के पूजा स्थान पर श्रद्धांजलि स्वामी जी को दी है और एक नई चेतना यहाँ से प्राप्त कर मैं जा रहा हूँ। और मैं आज भी मानता हूँ कि स्वामी जी के विचार उस वक्त जितने प्रासंगिक थे, आज भी उतने ही प्रासंगिक है। दुनिया को स्वामी जी के विचार की उस वक्त जितनी जरूरत थी, उससे ज्यादा जरूरत शायद आज है। और मैं इस पवित्र स्थान पर ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि हम सबको स्वामी जी के बताए हुए रास्ते पर चलने की आशीर्वाद दे और चलने की प्रेरणा दे। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह मिदनापुर पहुंचे और वहां पर सिद्धेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की। मंदिर में पूजा के बाद अमित शाह स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस के घर पहुंचे और उनके घर वालों से मुलाकात की। इससे पहले अमित शाह ने खुदीराम बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कहा कि उन्हें शहीद खुदीराम बोस के जन्म स्थान की मिट्टी को कपाल पर लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बंगाल के दौरे में यह मेरा सौभाग्य है कि वीर शहीद खुदीराम बोस के जन्म स्थान पर आकर यहाँ की मिट्टी को कपाल पर लगाने का मुझे सौभाग्य मिला है। स्वतंत्रता संग्राम में बंगाल और बंगाली सपूतों का योगदान भारत कभी भुला नहीं सकता और खुदीराम बोस यही परंपरा के वाहक थे। इसके बाद अमित शाह मिदनापुर में आयोजित बीजेपी की रैली में पहुंचे। बीजेपी की रैली होते ही टीएमसी के बागी नेता शुभेंदु अधिकारी और टीएमसी सांसद सुनील मंडल भी मंच पर मौजूद रहे। टीएमसी छोड़कर भाजपा में आए नेताओं का स्वागत करते हुए गृह मंत्री ने ममता को कहा कि दीदी, ये तो सिर्फ एक शुरुआत है, चुनाव आने तक पार्टी में आप अकेली रह जाएंगी। अमित शाह ने कहा कि ममता बनर्जी ने सोनार बंगला का सपना दिखाया था, लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया। बीजेपी इस सपने को पूरा करेगी। उन्होंने कहा बीजेपी इस बार 200 सीटें जीतेगी। पश्चिम बंगाल का बीजेपी कार्यकर्ता ही ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ेगा और उन्हें हराएगा। मगर दीदी, ये तो शुरुआत है, चुनाव आते आते आप अकेली रह जाएगी। चुनाव आते आते जिस प्रकार की सुनामी को मैं बंगाल में देख रहा हूं, मित्रों, इसकी कल्पना शायद ममता दीदी ने नहीं करी होगी। और दीदी, कान खोल कर सुन लो, आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आए, परिणाम देख लेना, इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। ममता दीदी को 10 साल दिया या नहीं दिया? एक 5 साल भारतीय जनता पार्टी को दे दीजिए, हम बंगाल को सोनार बांग्ला बनाकर रहेंगे। खबर मंत्रा के लिए फैसल चौधरी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में भाजपा और टीएमसी के बीच इस सियासी जंग का बंगाल की राजनीति पर क्या असर होता है। ऐसी ही लगातार खबरों के लिए बने रहें खबर मंत्रा के साथ। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।